क्वेश्चन नंबर 12, वन फैमिली में 2 चिल्ड्रन हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। क्लियर? इवेंट ई क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? यू टू गिवन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ई इवेंट दे रखी है आपको कि दोनों ही चिल्ड्रन गर्ल है। क्लियर? और एफ इवेंट आपको दे रखी है यहाँ पे, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। फर्स्ट पार्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो इट्स पॉसिबिलिटीज इज बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल। यंगेस्ट का मतलब जो फैमिली में छोटा चिल्ड्रन है वो या तो गर्ल है। क्लियर? तो गर्ल कैसे हो सकता है? या तो बॉय गर्ल हो जाए या गर्ल गर्ल हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी अगर कॉमन इवेंट की हम बात करें तो कॉमन इवेंट इज गर्ल गर्ल। क्लियर? अब यहाँ पे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम पी ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो दोनों की कॉमन इवेंट कितनी है? 1 आउट ऑफ 4। टोटल आउटकम्स कितने? 4 है। क्लियर? और f के फेवर में कितने? 2 आउट ऑफ 4। 4 से 4 कैंसिल, नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में अब आपको गिवन इवेंट में चेंजेस है। सेकेंड पार्ट इवेंट तो ई आपको दोनों चिल्ड्रन के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी कंडीशनल। क्लियर? बट एफ इवेंट दे रखी एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल होने की। तो कम से कम एक गर्ल कैसे कैसे हो सकती है? बॉय गर्ल हो जाए, गर्ल बॉय हो जाए, गर्ल गर्ल हो जाए। तो क्या हो गया इसके पॉसिबल आउटकम्स? बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। नाउ इट्स कॉमन इवेंट इज व्हाट इज? गर्ल गर्ल। अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यदि हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? पी ई अपॉन एफ। और पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर? कैलकुलेट करें इसको। ई इंटरसेक्शन एफ के फेवर में कितना आउटकम है? 1 आउट ऑफ 4। और टोटल एफ के फेवर में कितने? 3 आउट ऑफ 4। 4 से 4 कैंसिल, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 डाइस को अगर अपन थ्रो कर रहे हैं तो इट इज 6 की पावर 2, इट इज 36। क्लियर? अब यहाँ पे अपने को जो एफ इवेंट दे रखी वो है व्हाट इज? दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर्स आने की। डिफरेंट नंबर कैसे आ सकते हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से अगर हम आगे फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। 6 6 तो कॉमन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दो डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो कॉमन नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो टोटल आउटकम 36 है। और 36 में 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 30। क्लियर? नेक्स्ट आपको जो इवेंट दे रखी व्हाट इज? रीड द क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। क्वेश्चन में ध्यान से देखें, इवेंट आपको दे रखी कि दोनों डाइस पे जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब दो डाइस पे 4 कैसे कैसे आ सकता है बेटा? 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 1 आ जाए। क्लियर? अब इनकी अगर कॉमन इवेंट की बात करें, हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो कॉमन इवेंट क्या क्या होगी हमारे पास? ये तो बेटा दोनों में सेम नंबर है, जबकि हमें तो क्या करना है? गिवन है कि डिफरेंट नंबर्स आने चाहिए डाइस पे। तो डिफरेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1 3 और 3 1, जो हमें
एफ इवेंट में मिलेंगे, इट इज 1 3 एंड 3 1। तो व्हाट वी कैन से द कॉमन इवेंट इज 2। तो इसकी जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम तो फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर? तो इसके फेवर में कितने अपने पास 2 आउट ऑफ 36 और एफ के फेवर में कितने 30 आउट ऑफ 36। तो 36 से 36 कैंसिल, नाउ इट इज 2 अपॉन 30 इज 1 अपॉन 15। क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ conditional probability of exercise 13.1 is complete. Exercise 13.2 based on independent events. Clear? If A and B are independent events, then P A intersection B is equals to P A इंटू पी बी। एंड बेसिकली यहाँ पे इंटरसेक्शन जो सिंबल डिनोट कर रहा है वो एंड को कर रहा है। ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को वी टू रिप्रेजेंट बाय पी ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स फॉर्मूला इज पी ए इंटू पी बी। क्लियर? अब इसमें इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स then the probability of at least once equals to 1 minus p of a bar into p b bar and so on। अगर हमें कम से कम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम उनके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उनके प्रोडक्ट को जब हम 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज exercise 13.2। first question, probability of the event A is 3 upon 5 and probability of the event B is 1 by 5। you have to find P A intersection B और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है A and B are independent events। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने पे P A intersection B का फॉर्मूला क्या होता है P A into P B and the event of probability A is 3 upon 5 और B के होने की probability is 1 upon 5। now it is 3 upon 25। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज a fair coin and an unbiased die are tossed। एक कॉइन और एक डाइस को टॉस किया जा रहा है कंटिन्यू, तो उन पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कॉइन पे हेड आया तो डाइस पे 1 आ सकता है। नेक्स्ट हेड आया डाइस पे 2 आ सकता है। इसी तरह से हेड आया 3 आ सकता है, H4, H5 एंड H6। या ये हो सकता है कॉइन पे टेल आए और डाइस पे 1 से 6 तक आए। इट्स पॉसिबिलिटी इज T1, T2, T3, T4, T5 and T6। These are 12 total outcomes for the given condition। Next is event E head appears on the coin। आपको event E दे रखी कि कॉइन पे हेड अपीयर हो, तो इट्स पॉसिबिलिटीज इज H1, H2, H3, H4, H5, H6। क्लियर? रीड द क्वेश्चन अगेन एंड B be the event 3 on the die। आपके पास जो B इवेंट है इसको हम F से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? और 3 कैसे कैसे आ रहा है डाइस पे, दिस पॉसिबिलिटी एंड दिस पॉसिबिलिटी, इट इज H3 एंड
T3। क्लियर। और इनकी जो कॉमन इवेंट है इट इज, दोनों की कॉमन इवेंट देखें तो व्हाट इज H3। क्लियर। अब इसके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, व्हाट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। सीयर चेक करें इसको हम। अब यहाँ पे सबसे पहले LHS ले लें, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो कॉमन इवेंट के फेवर में कितना आउटकम्स है 1 आउट ऑफ 12। क्लियर। अब RHS फाइंड करें, इट इज पी ई इंटू पी एफ। तो E के होने के फेवर में कितने हैं 6 आउट ऑफ 12 और F के फेवर में 2 आउट ऑफ, E के E इवेंट के फेवर में 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 12 और F के फेवर में कितने हैं 2 आउट ऑफ 12। Now it is 12 by 12 is 1. What we can say, PE intersection F is not equals to PE into PF. Then E and F are not independent events. Clear? Now next question is question number 6. Question number 6 is, read question number 6. Question number 6 is, let E and F be events. E के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5 और F के होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 and P intersection F is given, this is 1/5. You have to check this is independent event or not. तो यहाँ पे देखें, अगर अपन PE इंटू PF निकालते हैं, PE इंटू PF, नाउ दिस इज P, E के होने की प्रोबेबिलिटी इज 3/5 और F के होने की प्रोबेबिलिटी इज 3/10, तो इट इज 9/50 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू P E intersection F, then we can say A and F are not independent events. Question number 7. Read question number 7 of exercise 13.2. Given that the event A and B are such that PA, A के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/2, PA union B is given 3/5, PB is P. Find P if they are mutually exclusive. First केस दे रखा है A and B are mutually exclusive event और इस पे बेस्ड बेटा मैंने 2 थ्योरम्स बताई थी आपको। क्लियर। अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है P की, और यहाँ पे हमने पढ़ा है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर। ये तब है जब आपके पास दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन इवेंट नहीं है। तो पी ए यूनियन बी कितना है 3/5, ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है P, प्लस का 1/2 जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया इक्वल्स टू P and we taking LCM, 5 और 2 का LCM is 10, 3 2 just 6 minus 5 equal to P and the value of P is 1/10. क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। सेकंड केस में आपको कह रहा है A and B are independent event। आपको फाइंड तो P A यूनियन B करना है, बट व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है A and B, सेकंड पार्ट A and B are independent event, independent event. Yes, see here P A यूनियन B के लिए यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हो सकता है उनमें कुछ इवेंट कॉमन भी हो। तो यहाँ पे P A यूनियन B का फॉर्मूला होगा P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर P A यूनियन B निकालना है। क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। गिवन दैट द इवेंट A and B are such that P A equal to 1/2, P A union B is 3/5, P B is P, find the value of P. Yes, P A union B हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 3/5,
ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/2, बी के होने की प्रोबेबिलिटी इज पी, और जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इंटू पी बी। क्लियर, वैल्यू रख दें यहाँ पे। नाउ दिस इज 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस 1/2, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी इज पी। कैलकुलेट करते हैं 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस पी बाय 2। एलसीएम ले लें इसका 10, नाउ दिस इज 6 माइनस 5, और यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, दिस इज 2p माइनस p। क्लियर, 6 में से 5 गए 1/10 इक्वल्स टू p/2, और 2 से 10 गोज टू 5 10, नाउ द वैल्यू ऑफ p इज 1/5। तो अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, यहाँ पे इसको पी ए इंटू पी बी नहीं लिखते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर, रीड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। क्लियर, बी के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7/12, और दोनों की नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है दिस इज 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। आपको बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमने पी ए डैश यूनियन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नॉट इवेंट के लिए, ये दे रखा है 1/4 इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस 1/4। क्लियर, अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी कितना हो गया हमारे पास 3/4। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो इनकी कॉमन इवेंट्स हमें पता होनी चाहिए। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं, पी ए यूनियन बी की वैल्यू इज 3/4, पी ए की वैल्यू इज 1/2, पी बी की वैल्यू इज 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4। क्लियर, इसको और सिंप्लीफाई कर लें। नाउ दिस इज 12 इज द एलसीएम, 12 एलसीएम ले लिया तो 2 में 12, 6 टाइम इट इज 6, 12 में 12 1 टाइम तो यहाँ 7 आ गया, और 4 में 12 3 टाइम दिस इज 9, एंड यहाँ पे 13 में से 9 गए दिस इज 4/12, एंड 4/12 इज 1/3। अब ये तो आया पी ए इंटरसेक्शन बी, अब हम पी ए इंटू पी बी फाइंड करें। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। क्लियर, तो यहाँ पे ए के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी इज 7/12, एंड इट इज 7/24 which is not equal to P A intersection B, then we can say A and B are not independent event. Okay, next question number 12. Question number 12 is a die is tossed thrice. एक डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इन अ डाई, अगर हम देखें तो एक डाइस पे ऑड नंबर क्या आ सकता है 1 3 5। क्लियर, और एक डाइस पे कितने डिजिट्स होती हैं 6, 1 से लेके 6 तक। तो ऑड नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास 3/6, इट इज 1/2। क्लियर, अब एटलीस्ट 1 टाइम यानी एक बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर
at least once इन अ डाई इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था अगर जो इवेंट अगर आप डाइस को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो उस पर ऑड नंबर आना अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्लियर। और उसके लिए अगर एटलीस्ट 1 के लिए निकाला तो हम तीनों ही बार यहाँ पे ये जो इवेंट है हमारे पास वो ऑड नंबर आने की है, तो ऑड नंबर नहीं आने की जो इवेंट होगी इट इज रिप्रेजेंट बाय पी ए बार एंड पी ए बार इज ऑल्सो 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2। हम ये कहते हैं फर्स्ट टाइम में भी ऑड नंबर नहीं आया, सेकंड टाइम में भी ऑड नंबर नहीं आया और थर्ड टाइम में भी ऑड नंबर नहीं आया, क्लियर। और इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हम एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। नाउ 8 इज द एल्सियम, 8 - 1 इज 7/8। तो एक डाइस को 3 बार थ्रो करने पर एटलीस्ट 1 टाइम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/8। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, read question number 14. Probability of solving specific problem independently by A and B. A और B किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और A के उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 1/2। तो A के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर दें A की प्रोबेबिलिटी को, इट इज 1/2। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, तो इसके सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/3 इज 2/3, क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमें निकालना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्लियर। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस, सी केयरफुली। यहां पे अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आप एक इसको बेसिक उस पर भी देख सकते हैं, दो स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है ए से सही हो जाए बी से गलत हो जाए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एडिशन थ्योरम लगेगी, ये हो सकता है बी से ए से रॉन्ग हो जाए और बी से करेक्ट हो जाए तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या ये हो सकता है कि दोनों ही सॉल्व करें और दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्लियर। बट उनका सॉल्व करना आपस में क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी के नहीं होने की कितनी है सॉल्व करने की, 2/3। ए के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने की कितनी है, 1/2 है और बी के सॉल्व नहीं करने की 2/3 है, क्लियर। ए के 1/2 और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और दोनों के सॉल्व करने की क्या है, 1/2 इंटू 1/3। कैलकुलेट कर ले, दिस इज 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्लियर। नाउ 6 इज द एल्सियम, 6 एल्सियम ले लिया, 3 में 6 2 टाइम गया, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1, नाउ दिस इज 4/6 एंड 4/6 इज 2/3। और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यस। सेकंड पार्ट इज, रीड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल एक ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम एग्जैक्टली वंस, यस, क्या होगी प्रोबेबिलिटी। अब आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, केवल एक ने ही इसको सॉल्व किया हो
हो सकता है ए से करेक्ट हो गया, बी से रॉन्ग हो गया। तो एग्जैक्टली वन ने क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व किया है, या ये हो सकता है ए से रॉन्ग हो जाए और बी से करेक्ट हो जाए। तो हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन ने क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व किया है। बट उनका सॉल्व करना आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। वैल्यू पुट कर दें, पी ए इज 1/2, ए के इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/3 प्लस पी ए बार इज 1/2 इंटू 1/3. Now this is 1/3 plus 1/6. 6 is the LCM. Now this is 2 plus 1. Now 3/6 is 1/2. Clear all of you? Now exercise 13.2 is complete now.